दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता जिंदगी जीने और जिंदगी को आसानी से आगे बढ़ाने वाला वह जीवन सार है जो आपको जीवन में हमेशा मजबूत और सफल बनाता है। आज इस पोस्ट में हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं भगवत गीता का 21 सूत्री सार जो आपको जरूर हेल्प करेंगे और आपको एक नया ज्ञान जरूर सीखने को मिलेगा। एक जय पराजय, लाभानि, सिद्ध्य सिद्धि, सुख दुखादि द्वंद्वों को समान समझ, इंद्रियों व उनके विषयों के संयोग वियोग से विचलित व्याकुल मत हो, तभी मोक्ष संभव हो सकता है। 2 इस लोक व स्वर्ग आदि के भोग ऐश्वर्य में न डूबते हुए परमात्मा में ही मन को स्थिर कर। 3 सकाम कर्म न कर, कर्म कुशलता, पुण्यलोभ छोड़ दे, कर्म बंधन तोड़ दे, महापापी काम का दृढ़ता से नाश कर डाल। 4 भगवदाज्ञानुसार केवल भगवान के लिए कर्म कर ताकि तेरे नवीन कर्म न बने। 5 बुद्धि को मोहरूप दलदल से भली भांति पार करा, वैराग्य को प्राप्त हो। 6 इंद्रियों के विषयों की ओर आकर्षित न हो, उनका विचार भी न कर, उन्हें मन व तन दोनों से त्याग दे, कामना भी न होगी, मेरे परायण हो, मेरे ध्यान में बैठ, मुझ में चित्त लगा। 7 अनन्य भाव से मेरा हो जा, अर्थात मन के अन्य हर भाव को त्याग दे। मेरी अनन्य भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति कर, कुछ और सोच भी मत। 8 जो कर्म निर्दोष जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक हो एवं मुझ तक तुझे पहुँचाएं, उन्हें ही कर, वह भी निष्काम भाव से। 9 नवद्वारों से सर्व कर्मों का त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थिर रह। 10 ब्रह्मचर्य व अहिंसा का व्रत धारण कर, परमेश्वर के नाम जप में लीन रह। 11 नेत्रों को बंद कर भ्रिकुटियों के मध्य ध्यान एकाग्र कर, मेरे स्वरूप का चिंतन कर, हृदय में उच्चारण कर। 12 परमात्मा के सिवाय कभी कुछ भी चिंतन मनन न किया कर। चित्त यदि किसी और विषय में जाए तो उसे वहां से खींच ला व पुनः प्रभु में लगा। 13 हर विषय, क्रिया, विचार व कर्म सबको तजकर करने योग्य कर्म ही कर। 14 स्वार्थ व पक्षपात से रहित होकर सब पक्षों का हित कर, भलाई चाह। 15 अभ्यास व वैराग्य से मन को वश में कर, इंद्रियों को विषयों से हटाकर परमात्मा में लगाने प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में समस्त पापों से मुक्त हो तत्काल ही परमति को प्राप्त कर सकता है। 16 आत्मा उद्धार अर्थात भगवत प्राप्ति हेतु कर्म करेगा तो दुर्गति न होगी। 17 श्रद्धावान होकर अंतरात्मा से भी मुझे निरंतर भज तो दुखों के घर व क्षण भंगुर पुनर्जन्म को प्राप्त न होगा। 18 नाशवान इच्छा पूर्ति अथवा सांसारिक पीड़ा मुक्ति के बजाय मेरे मूल तत्व को जानने के लिए मुझे पूज। 19 मेरी शरण होकर जन्ममरण बंधनों से छूटने हेतु अध्यात्म को जान, ब्रह्मा व अपने स्वरूप अर्थात जीवात्मा को जान। 20 हर क्षण मुझे भज तो अंतकाल में भी मैं स्मरण आऊंगा। 21 जीवात्मा को उसके कर्मों के अनुसार मैं उसे नवीन जन्म प्रदान करता हूँ। व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म व व्यर्थ ज्ञान वाली राक्षसी, तामसी व राजसी विक्षिप्त चित्त वृत्ति को त्याग, मुझे भक्ति से ही पाया जा सकता है।